देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं मीन लगन पे। नमस्कार, मैं ए के पंत अपने एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मीन लग्न, ये पिसीज एसेंडेंट एनुअल प्रेडिक्शन 2023। हर एक वीडियोस में, एनुअल वीडियोस में कहना पड़ता है हम लोगों को, या मैं कहता हूँ कि ये जो है बड़े ग्रहों पे आधारित है। आप देख रहे हैं, ये बड़े ग्रह मतलब जो हैवी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक किसी खाने में रहते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, राहु, केतु शामिल हैं। तो ये लॉन्ग टाइम तक रहते हैं किसी भी खाने में। तो आपने सुना होगा इससे पहले वीडियोस में भी, जैसे सूर्य जो है वो 6 साल के लिए उसकी महादशा आती है, लेकिन वो एक खाने पे उसका स्टे सिर्फ आपका 1 मंथ तक रहता है। यानी 1 मंथ तो कम हुआ, इसलिए इसको मंथली प्रेडिक्शन में शामिल करते हैं। चंद्रमा जैसे है आपका जो है, उसकी महादशा 10 साल की है। अगर चंद्रमा में आप पैदा हुए हैं स्टार्टिंग में, तो 10 साल चंद्रमा की महादशा में आप रहेंगे, उससे इफेक्टेड रहेंगे। लेकिन ये एक खाने में कितना टिकता है? एक खाने में मतलब किसी एक खाने में जहाँ भी बैठा है, 2 सही 1/4 दिन। इसलिए चंद्रमा से दिनों का प्रेडिक्शन किया जाता है। आप ध्यान सुनिए, या मतलब वीकली प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन ये बृहस्पति और शनि बड़े ग्रह हैं, लॉन्ग टाइम तक टिकते हैं। आप जानते हैं बृहस्पति की महादशा 16 साल की होती है, लेकिन ये एक खाने में अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो 13 मंथ, 13 महीने तक यहाँ रहेगा। तो इनको एनुअल प्रेडिक्शन में शामिल किया जाता है। जैसे राहु की महादशा 18 साल की हुई, ये आपने कहा राहु देव यहाँ आए, देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो 1.5 साल यहाँ रहेंगे। तो ये हमेशा वक्री होते हैं राहु केतु, यानी हमेशा जो है, अब चल तो क्लॉकवाइज में है, वक्री यानी उल्टा क्यों बोलते हैं? उल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली जो ग्रहों की मूवमेंट की डायरेक्शन है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो बृहस्पति यहाँ से यहाँ आएगा, बताया मैंने, लंबे समय तक रहेगा। अब उसके बाद यानी बृहस्पति यहाँ रहेगा 13 मंथ तक, लेकिन बीच में वक्री होता रहेगा, वो अलग बात है। वक्री मतलब थोड़ा बैक दृष्टि देगा, बताऊँगा आपको क्या असर पड़ता है उसका। ये हम बात कर रहे हैं मीन लग्न के जातकों के। हर एक वीडियो में, एनुअल वीडियो में, मैं थोड़ा जातकों के बारे में आपको सामान्य चीज़ें बताता हूँ। ये आपका देखिए, ये आपका लग्न कुंडली इस तरह की होगी आपकी। आप देखेंगे लग्न लिखा होगा, तो लग्न कुंडली में अगर यहाँ 12th लिखा हो तो बेसिकली आप लग्न के हिसाब से देखेंगे, इसको देखेंगे। हालांकि राशि कुंडली भी मैच करती है, तो उसका मैचिंग क्यों होती है बताऊंगा मैं आप लोग को किसी वीडियो में। तो अब क्या है, आपको लग्न जानना है पहले अपना, यानी अपनी नाम से मत देखिए आपका नाम अ से है, आपने कहा मेष राशि के है ना, ऐसा मत देखिए। तो आप देखिए लग्न से आपकी हर एक कुंडली में पहली कुंडली क्या होती है? लग्न, नवमांश, ये सब होती हैं। तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली सब होती है। लग्न कुंडली लिखा होगा ऊपर, देखिए ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ जो पहली संख्या है 12 है, यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। कौन सी आई? मीन। यानी ये मीन आपका लग्न का प्रेडिक्शन है, इसका लग्न मीन हो गया। तो लग्न पहले जानना सीखिए। जो फर्स्ट हाउस में संख्या लिखी है, उससे मतलब नहीं कि ग्रह बैठा है फर्स्ट हाउस में, वो आपका लग्न है। और चंद्रमा जहाँ बैठा है वो राशि है। कुछ जातकों के यहीं चंद्रमा बैठा होता है लग्न में, तो वही उनकी, ऐसे चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो इसकी मीन राशि, मीन लग्न हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत कम होता है। देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है 9 में, तो आपने कहा ये धनु राशि हो जाएगी, लेकिन लग्न क्या है? वही है जो यहाँ संख्या लिखी है 12, यानी आपका मीन लग्न है। तो ये मीन लग्न यानी पिसीस के लिए मछली जैसा नेचर देखिए होता है। मीन लग्न के जातक हैं, आप देखेंगे इनको, आप देखिए यहाँ सामने हैं आपके, ये आपको मतलब अपने कैसे हैं? ये मछली जैसे हैं। मछली कहाँ रहती है? आपने कहा साहब ये पानी में रहती है। ठीक, पानी में मछली है, आप ध्यान दीजिएगा। और पानी में ये झुंड में रहती है, यानी कि ये ऐसे जातक जो हैं वो बेसिकली अपने एरिया में रहना पसंद करते हैं। काम धाम में ये भले ही शॉप करें, दुकान करें या कहीं बाहर काम करें, अल्टीमेटली इनका जब काम का मोड होता है, अंततः ये काम के लिए अपने घर के आसपास ही जाते हैं, आसपास के एरिया में। अब इसके उल्टी विसंगति क्या है? जितने भी आपको मीन लग्न के जातक दिखेंगे, देखिए मीन लग्न का जातक वो हमेशा अपनी फैमिली से भागता है। तो इनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि डिवोशन टू योर ड्यूटी इज़ नॉट अ सैक्रिफाइस, दिस इज़ द जस्टिस विच यू डू विथ योर एग्जिस्टेंस। तो इनका क्या होता है? ड्यूटी सिर्फ फैमिली ही हो जाती है। मतलब समझिए इस चीज़ को कि मीन लग्न के जातक, अगर इनकी बृहस्पति लॉर्ड है आपका, यहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 का मालिक क्या होता है? बृहस्पति है। बृहस्पति लॉर्ड है आपकी कुंडली का, बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है। तो ऐसे जातक को सात्विक रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत असात्विक होते हैं, सात्विक ही मिलते हैं मैक्सिमम केस में। सप्तम हाउस में क्या लिखा है? 6। तो इनका बुध, इनका स्पाउस जो भी होता है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, ये थोड़ा अवैचारिक हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इसका यानी कि मीन लग्न का जातक हमेशा ये जस्ट लाइक फिश है। सोचिए आप कि हल्का सा छुआ आपने, भागी, हल्का सा आपने पानी में कुछ डाला, ये भागी। तो क्या होता है? ये भागती है। अब किससे भागती है? ये फैमिली से भागती है। आपको जितने भी मीन लग्न के जातक दिखेंगे, वो अगर सुबह जाएंगे ड्यूटी पे तो रात को 10:30 से 11 बजे आना पसंद करेंगे, क्योंकि बीच में आने पे मैक्सिमम केसेस में अगर प्लेनेटरी कंडीशन बहुत मजबूत ना हो, यानी बुध जो है इनका 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो थोड़ा दबा हुआ ना हो,
तो अलग बात है, दबा हुआ है तो अलग बात है। अदरवाइज़ ये मैक्सिमम केस में अपने फैमिली से भागते हैं। आप देखेंगे इनके फैमिलीज़ में बड़ी संतान बेटी होती है या फिर बेटियां ही होती हैं इनके। तो ये अपने स्पाउस से, चाहे वो मेल हो तो फीमेल से, फीमेल हो तो मेल से, उनसे भागते हैं। क्यों? ये बिल्कुल अजीब सा नेचर हो जाता है इस बुध के कारण इनके स्पाउस का। अगेन फीमेल है तो मेल का, या मेल है तो फीमेल का नेचर बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो ये बजाय उसके साथ समय व्यतीत करने के बाहर जो है ऑफिस में बैठ गए हैं, ऑफिस का काम खत्म हो गया है, उसके बाद भी वहाँ ताश खेल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं मान लीजिए, लेकिन ये कोशिश करते हैं इनका मैक्सिमम समय घर से बाहर बीते, क्योंकि ये घर से भागते हैं। अपने घर की एरिया में अगर ये अपना काम डालते हैं, दुकान डालते हैं, घर मान लीजिए घर में दुकान डाल दी या घर में ही ऑफिस बनाया, तो यकीन जानिए सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं फैमिली से। फैमिली का इंट्रूडेशन, मतलब फैमिली जो है इंट्रूड करती है हर बात पे। फैमिली मतलब मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो ये परेशान हो जाते हैं, उस चीज़ से भागते हैं। मैंने ऐसे जातकों को देखा है जो बिल्कुल मतलब पागल टाइप के होकर रोते हैं कि भैया मैं क्या करूं, परेशान हो जाते हैं इतना। तो थोड़ा पेशेंस रखना है। मैंने ऐसी फीमेल्स देखी हैं इनके मेल हस्बैंड हैं, वही परेशान हो जाती हैं, कहते भैया क्या करें हम, अब तो शादी हो गई। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीन लग्न के जातक, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल, आपके लिए मैंने लाइन बोली कि आपका डिवोशन टू योर ड्यूटी, कोई बलिदान नहीं है, फैमिली के लिए करना ही करना है। ठीक है, आपकी फैमिली आप ही करेंगे, तो थोड़ा उसमें आपको एडजस्ट, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है अपने स्पाउस के साथ। देखिए यहाँ पे ये है, अब लग्न में अगर यहाँ पे लग्न में राहु बैठ गए, मान लीजिए राहु केतु में, राहु क्या है, सर है, तो हेड क्या है, जब आपका जो है समुद्र मंथन में उनसे जो है चक्र से ये कटा, तो ये हेड वाला भाग राहु कहलाया, नीचे वाला केतु कहलाया। केतु क्या है, अवैचारिक है। तो अगर यहाँ पे राहु बैठ गया, यहाँ केतु बैठ गया है लग्न में, क्योंकि राहु केतु हमेशा आमने सामने, देखिए अगर सर ये है तो बॉडी नीचे ही तो होगी, तो राहु केतु हमेशा आमने सामने, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। तो अब क्या है, ये अगर लग्नस्थ राहु है आपका, तो आप बिल्कुल दुनियादार, डिप्लोमेट, मतलब मैंने मैक्सिमम लोग देखे हैं लाइजनिंग के क्षेत्र में, इधर उधर, ये कंपनी में कहीं काम भी करते होंगे तो यकीन जानिए छोड़ के आ जाएंगे ये। इनको लाइजनिंग का काम बड़ा अच्छा लगता है, डीलिंग का, ज़मीन की डीलिंग या ये। और मैक्सिमम ऐसे जातक आपको लॉ के फील्ड में दिखेंगे, लॉयर्स बहुत दिखेंगे इसमें, जो लगे रहते हैं अपने काम में। देखिए अपने काम में लगे रहते हैं। लॉयर्स में आप जानते हैं, वकीलों में हालांकि बहुत रिच धनाढ़े वकील भी हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में पैसा क्या है, वो आपका डेली कुआं खोदो, अगर सरकारी वकील नहीं है तो डेली कुआं खोदो, डेली कमाओ। तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है, ये जो है डेली कुआं खोदते हैं, डेली कमाते हैं, उससे निर्वाह करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बुरी दशा है, लेकिन थोड़ा ये इनका जो है आधा जो पोटेंशियल है वो फैमिली पे खर्च हो जाता है। तो फैमिली इनकी इतनी समझदार नहीं मिलती इनको कि इनसे कहे कि हाँ भाई आप नौकरी करो या तू नौकरी कर, मैं बैठा हूँ संभाल रहा हूँ, या मैं यहाँ देख रहा हूँ, या आधा आधा बांट लेते हैं। इतनी समझदार फैमिली इनको नहीं मिलती है। अगर प्लैनेट्स की कंडीशन मजबूत है, यानी इनका लॉर्ड बृहस्पति है, ये मजबूत है, और बुध हल्का सा सप्रेस्ड है, नीच का नहीं सप्रेस्ड है, तो क्या है, तो ये राजा बन जाते हैं। आप ऐसे ही लोग राजा बनते देखेंगे। इनको सिर्फ फैमिली सपोर्ट वो चीज़ है जो बना सकती है, जो बिगाड़ सकती है। आप 45, 50, 55 साल तक के जेंट्स देखेंगे या लेडीज़ देखेंगी तो फैमिली से परेशान रहते हैं। जेंट्स तो मतलब ऐसे देखे हैं मैंने जो घर जाते ही नहीं है, अवॉइड करते हैं घर जाना। खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है, अभी आने वाला पिसीज यानी मीन लग्न कैसा जाना है। देखिए ये बृहस्पति यहाँ बैठा है, देखिए आपका लग्न में। अब मैं पहले से बृहस्पति से स्टार्ट करता हूँ। बृहस्पति आपका लग्न में बैठा है, ये 21-22 अप्रैल को यहाँ से आपके सेकंड हाउस में आएगा बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अभी यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति यानी गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु है, अपनी राशि के होकर बैठे हैं। स्थान हानि करो जीवा बोलते हैं, यानी बृहस्पति जहाँ बैठता है स्थान का नाश करता है या हानि करता है। अब यहाँ से बृहस्पति ने देखिए फर्स्ट सेकंड, चूंकि स्वराशि के हैं, अपनी ही राशि का है, तो अपनी ही राशि का होने में अगर बृहस्पति आपका मार्केश भी है, यानी आपके सेकंड या 7th हाउस का लॉर्ड भी है। अगेन आई रिपीट, मार्केश में लोग अष्टम को और जो है सेकंड को भी मानते हैं, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में आप लोग को। ऐसा कब होता है बताऊंगा आपको किसी वीडियो में। अब बृहस्पति आपका लग्न में बैठा है, तो अगर ये मार्केश भी होता है देखिए तो भी आपको नुकसान न करता। तो लग्न में बैठा बृहस्पति स्थान हानि करो जीवा, अपनी राशि का होकर बैठा है, यानी आपके स्थान का हानि नहीं करेगा, ये आपको दिक्कत नहीं देगा। अब क्या है, बृहस्पति के दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 5, 7, 9, 5वीं दृष्टि से ये देखता है विद्या संतान वाले खाले को। क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 का मालिक चंद्रमा है, देखिए आपका चंद्रमा है। तो जातक के संतानें आप देखेंगे कि अपने हिसाब से चलने वाली होती हैं। डॉटर्स हैं, पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, अपने हिसाब से चलेंगी। वो हाँ पापा बोलेंगी, चलेंगी अपने हिसाब से। तो
ऐसा जातक पुत्रियों को लेकर चिंतित भी रहता है। आप समझ रहे चिंता क्यों होती है? तो ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ दृष्टि से जो है आपके संतान वाले खाने को देखता है बृहस्पति ने। इसका मित्र है, चंद्रमा मित्र है, तो इसने जो है सकारात्मक काम किया होगा, बहुत आपका दिक्कत नहीं किया होगा। अगर बच्चों का दिमाग पढ़ाई से हट रहा था तो इस बीच थोड़ा संतुलन हुआ होगा। ये वो पीरियड था अभी तक, कब 21-22 अप्रैल से पहले पहले मैंने बताया आपको बृहस्पति कितना रहता है, लगभग 13 मंथ रहता है किसी खाने में। तो आप चाहते तो बच्ची का मार्गदर्शन, अपनी औलाद का मार्गदर्शन यानी गाइडेंस कर सकते थे, प्रॉपर एजुकेशन के, कि नहीं भाई ये लेना है, अगर बच्चे बड़े हैं तो ये सब्जेक्ट ले, ऐसा कर सकते थे। वो पीरियड जो है वो सपोर्टिव था। अब फिफ्थ ये है 6 7 सेवन्थ भाव से इसने देखा है आपके स्पाउस वाले खाने को। आप ध्यान दीजिएगा कि 21-22 अप्रैल से पहले पहले यानी इससे पहले के 13 मंथ में आपका स्पाउस अस्वस्थ रहा होगा। वैसे भी मीन लग्न के जातक में देखिए, अगर यहाँ पे आपका ये 6 लिखा है, 6 का मालिक क्या है? बुध। स्पाउस का लॉर्ड क्या है? बुध है। बुध क्या है? फ्लिकरिंग है, जस्ट लाइक चंद्रमा। तो मैक्सिमम देखे हैं मैंने ऐसे जातक के स्पाउस जो है वो अस्वस्थ मिलते हैं आपको। कभी किसी के नाक में दर्द परमानेंट रहता होगा, किसी के कान में दर्द रहता होगा, किसी को स्टोमक की या फिर अदर पार्ट्स की दिक्कत होती होगी। तो हमेशा कोई ना कोई अस्वस्थता इनके साथ लगी रहती है। और ये भी रीज़न है कि जातक जो है काफ़ी कुछ परेशान रहता है फैमिली से। अब यहाँ 7th से इसने देखा अपने स्पाउस को। स्पाउस में क्या लिखा है? 6 क्या है? बुध। बुध क्या है? इसका एनिमी हो गया आपके, देखिए बृहस्पति का एनिमी हो गया। आपने कहा साहब बृहस्पति का एनिमी है, यानी बृहस्पति ने पिछले 13 मास में आपके स्पाउस का स्वास्थ्य खराब किया होगा, आपको दौड़ाया होगा, परेशान किया होगा। अगर स्पाउस को नहीं छुपाया होगा, यानी अगर बुध उस समय प्लेनेटरी कंडीशन में किसके, आपके स्पाउस के मजबूत है, अगर मजबूत है, तो आपने निश्चित रूप से अपने फैमिली में किन्हीं के और वैवाहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल हुए होंगे। तो अब क्या है, ये 7th यहाँ देखिए, 8th 9th देखिए, आप ध्यान देखें, 5 7 9वीं दृष्टि से इसने देखा आपके भाग्य कर्म लाभ, भाग्य वाले खाने को। क्या लिखा है? 8 लिखा है, देखिए 8 मंगल, लगभग फ्रेंडली हुआ। तो इसने अल्टीमेटली आपका काम धंधे में, जो भी काम धंधे में आप लगे होंगे, इसने काम तो बनाया होगा आपको। इससे पहले बृहस्पति जब रहा होगा, यानी 13 मंथ से भी पहले पहले देखिए, यहाँ से यहाँ आपके लाभ वाले खाने में आप जोड़िएगा 26 महीने पहले इसने बड़ा परेशान किया होगा आपको। आपके काम नहीं बने होंगे, बिल्कुल परेशान हो गए होंगे रोजगार के लिए। यहाँ आके थोड़ा सुकून दिया होगा। अब यहाँ है बृहस्पति और यहाँ से यहाँ जा रहा है 21-22 अप्रैल को। तो देखिए बृहस्पति ने पिछले 3-4 साल पहले, लगभग 3 to 4 years 5 years बड़ा परेशान किया आपको काम के धंधे में। तो अब बृहस्पति यहाँ से यहाँ जाएगा। अभी इसकी दृष्टि किस में है? जब बिफोर 21-22 अप्रैल ये आपकी दृष्टि इसके यहाँ आती है भाग्य वाले खाने में। फ्रेंड है, देखिए भाग को धीमे धीमे मजबूत कर रहा है, धीमे धीमे। मैंने बताया अगेन, आपका याद रखिए, आपकी जो मीन लग्न है यानी पिसीज एसेंडेंट्स हैं, इनका भाग्य ये आपको ध्यान रखना है, बहुत कुछ निर्धारित होता है इनके स्पाउस से। अगर थोड़ा भी सपोर्टिव स्पाउस मिल जाता है तो ऐसा आदमी किंग बन जाता है, राजा बन जाता है। इसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। ये सिर्फ अपनी, इसकी कमजोरी सिर्फ इसकी फैमिली होती है। यानी इसको ये कह लीजिए एक तो से भीष्म पितामह वाला हिसाब है कि इसको इसकी फैमिली ही मार सकती है, और मैक्सिमम केस में देखा फैमिली ही मार सकती है, मतलब दमित करती है। तो ये बेचारा जातक जो है वो ये पीड़ा का दंश भोगता है। अब बृहस्पति ने यहाँ देखा तो भाग्य धीमे धीमे मजबूत किया, लेकिन भाग का बेसिक रीज़न क्या है, बेसिक कारक क्या है? इनके जो है वो है स्पाउस है। तो अब बृहस्पति यहाँ से यहाँ आएगा 21-22 अप्रैल को। देखिए अपनी राशि को छोड़ के ये आएगा, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 का मालिक हो गया मंगल। मंगल आपका इसका ठीक है मित्र भाव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बृहस्पति आया यहाँ पे, 2nd हाउस है, 2nd हाउस से ध्यान सुनिएगा। लेकिन बृहस्पति अपनी राशि छोड़ चुका है, भले ही मित्र के घर में है, दोस्त के घर में है, लेकिन क्या है, स्थान हानि करो जीवा, यानी बृहस्पति जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है। जैसे ही बृहस्पति अपनी राशि को छोड़ेगा, अपनी राशि को, अपनी फेवरेट पसंदीदा राशि को छोड़ने का गम इसको सताएगा, ये वैसे ही परेशान, दुखित या द्रवित होगा। यहाँ आएगा इसका मन खिन्न है, ये अपने जोर शोर से जो भी इसका नेगेटिविटी है, हालांकि दृष्टि इसकी अच्छी होती है, स्थान हानि करो जीवा बोलते हैं, जहाँ बैठा है उसका नाश करेगा, जिनको देखेगा उनका अच्छा करेगा। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है वो अच्छी होती है। तो यहाँ बैठ के, लेकिन जहाँ बैठा है स्थान वाले खाने में, तो आगे आने वाले समय में आपके 21-22 अप्रैल के बाद आपका जो है गोत्र में कुछ दिक्कत आनी है। गोत्र में कोई अगर अस्वस्थ है तो कृपया ध्यान रखें। आपका देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 मतलब 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल पिता का अधिष्ठाता है। पिता की साइड से अगर पिता हों तो उनको, या फिर जो है पिता की पत्नी यानी आपकी माता को, वो थोड़ा दिक्कत आएगी, और दिक्कत ठीक ठाक आएगी। अगर अगेन आई रिपीट, अगर प्लैनेट सही जगह रखे हैं, या क्योंकि बेसिक क्या होता है, लग्न कुंडली जो आप लेके आए हैं,
तो अगर उसमें बहुत अच्छे हैं तो टल जाता है चीज़ें, लेकिन मैक्सिमम केस में गोचर है, ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है, ये कोई बम वाक्य नहीं है। बम वाक्य क्या होता है, ये आपके हाथ की रेखाएं और दूसरी चीज़ आपके जो कुंडली है, तो कुंडली में एग्जैक्ट वही होता है जो छठे दिन ब्रह्मा, मैंने बताया था आपको श्लोक में पिछले वीडियोस में, जो ब्रह्मा जो है विधाता जो है कह लीजिए, वो मस्तक में लिखता है छठे दिन। तो ये अब क्या है, बृहस्पति यहाँ से यहाँ आया, थोड़ा दिक्कत है, धन का लॉर्ड बनेगा, ये धन है ये, तो धनेश, इसमें धन वाले खाने का लॉर्ड बनेगा, धन हानि करेगा। और धन हानि क्यों होगी, कोई बहुत अच्छे काम में नहीं होगी। मैंने बताया आपको कि अस्वस्थता परेशान करेगी आपको गोत्र की। यहाँ बैठ के 1 2 3 4 5 5th देखिए इसकी साइड जो है, दृष्टि है, उससे ये देखेगा आपके शत्रु वाले, बीमारियों वाले खाने को। क्या लिखा है, 5 लिखा। तो यहाँ पे दिक्कत है, ये आपको एनिमिटी देगा। एनिमिटी देगा मतलब ये आपको कहीं से आप पैसे के लिए परेशान होंगे बीच में। एक तो बैठा यहाँ है, धन का नाश कर रहा है, और आपकी व्याधि को देख रहा है। आपकी व्याधि नहीं, आपके परिवार में व्याधि संबंध में आप थोड़ा पैसे के लिए परेशान होंगे, आपका पैसा कहीं रुका है। तो अभी इस ड्यूरेशन में जो ये एनुअल प्रेडिक्शन है, ये तुरंत नहीं निकलेगा, ये आपको इस तरह से झटके देगा। तो अब यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही ये अष्टम देखेगा। अष्टम में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। देखिए आपका अष्टम में आपने कहा साहब ये 7 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, देखिए शुक्र है, अगेन शुक्र इसका क्या है, जो विरोधी है, एक तरह से दुश्मन है। देखिए सर यहाँ देखिए दुश्मन है। 7th में 1 2 3 4 5 6 7 7 में आपका इसका जो है एनिमी बैठा हुआ है। जैसे फिर सुन लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लिखा है आपका, आपने 5 लिखा है। देखिए 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य से सूर्य की तपन, मेरी बात सुनिएगा, सूर्य की तपन और जो है आपके बृहस्पति की शीतलता, तो ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगी। अब सूर्य की तपन, सूर्य किसका कारक है, आपके पिता का, और बृहस्पति क्या है, गुरु है। गुरु क्या होता है, पिता के समान होता है। तो ये अल्टीमेटली आपके पिता के साइड से अस्वस्थता दें, आपको फंसाएगा ऋण में, उधार में, या फिर कहीं भी आपका पैसा फंसेगा, चाहे आप लोन लें कुछ लें, लेकिन वो धीमे धीमे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फंस गया पैसा और निकलेगा, कालांतर में निकलेगा। अब यहाँ से इसकी 1 2 3 4 5 6 7 से देखेगा ये आपके 8th हाउस को। क्या लिखा है, 7 लिखा है। आप जानते हैं 7 का मालिक शुक्र हो गया, मैंने बताया था पहले इससे कि शुक्राचार्य जो हैं वो असुरों के वो हो गए, लॉर्ड हो गए, लॉर्ड के गुरु हो गए, और आपके बृहस्पति देवताओं के दोनों में जो है ऑब्वियसली बात है, भले ही उनमें आमने सामने की लड़ाई ना हो, आपको ना दिखती हो, लेकिन है लड़ाई है। क्यों, अगर देवताओं से लोहा लेते थे आपके राक्षस, तो उनको शक्ति कहाँ से मिलती थी, ताकत, संजीवनी विद्या कौन देते थे, शुक्राचार्य देते थे। तो अल्टीमेटली इनमें एनिमिटी है। तो ये आपका 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से आपके देखेगा 8th हाउस को। 8th किसका हुआ, आपका गड़े धन का हुआ। एनिमी को देख रहा है, ध्यान सुनिएगा आप, एनिमी को देख रहा है, और ये आयु का भी हुआ। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, शुक्र, शुक्र की राशि बैठी है, ठीक, और आयु को देख रहा है। लेकिन मैंने कहा बृहस्पति जो है यहाँ बैठ के जो है, जो आपका गोत्र हानि करेगा, ये आपको झटका नहीं देगा। अब बृहस्पति यहाँ बैठ के गोत्र हानि करेगा। अब सच्चाई मालूम पड़ी कि किसकी आयु में झटका देगा। सप्तम भाव से देखिए अपने दुश्मन को देख रहा है शुक्र। शुक्र मतलब फीमेल, यानी आपके पिता की साइड से जो फीमेल है। अब पिता की साइड से पहली फीमेल कौन होती है, माता होती है। तो उनको आयु में झटका लगने की संभावनाएं दिखती हैं। अब यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8th 9th 5 7 9 अपनी राशि को देखेगा। आप देखिए बृहस्पति यहाँ से क्या लिखा है, 9। 9 का मालिक क्या हो गया, बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, आपका खुद अपनी ही राशि को देखता है। तो यानी आपका जो कर्म का फील्ड है, आपको काम के, आप फंस गए कहीं, पैसा फंसा, या अस्वस्थता देखी परिवार के में की, लेकिन काम के नए नए एक्सपेक्ट खुलेंगे, आपको नए काम मिलेंगे। अगर आप जमीन का काम करते हैं तो इसमें आपको इस ड्यूरेशन में जब बृहस्पति यहाँ आएगा, नए ठेके मिलेंगे। खासकर उस पीरियड में याद रखिएगा जब ये गुरु चांडाल चलेगा। क्यों, यहाँ राहु बैठा है, बृहस्पति आ गया। राहु क्या है, आपका चांडाल टाइप का नेचर मानते हैं, शास्त्र मानते हैं। बृहस्पति यहाँ आया, क्या है, गुरु, देव गुरु है, सबका गुरु हुआ। तो गुरु आध्यात्मिक हुए, तो बृहस्पति और गुरु, इनके राहु की युति जो है यहाँ गुरु चांडाल बनाएगी 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक। तो गुरु चांडाल में आपको अष्टम को देख रहा है, ध्यान सुनिएगा, नए प्रोजेक्ट मिलने ही मिलने हैं आपको। यानी फाइनेंशियली वो भले ही प्रोजेक्ट बाद में पैसा दें, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन वो नए प्रोजेक्ट मिलने हैं आपको गुरु चांडाल के दौरान। उसके बाद ये गुरु चांडाल जब सप्तम भाव से देखिए आयु वाले खाने को, दोनों की दृष्टि है, राहु की भी है, बृहस्पति की भी है। आयु वाले खाने को अगेन मैंने फिर कहा कि किसी सदस्य की, पारिवारिक सदस्य की आयु के मामले में थोड़ी अजीब सी स्थिति रह सकती है, लेकिन वो आपसे छोटा नहीं होगा। वो ये ध्यान रखिएगा, वो जो मेंबर जिसको झटका लगना है या संभावनाएं दिखती हैं, वो आपसे यंग एज में नहीं होगा कि आपसे छोटा हो, वो आपसे बड़े में दिखती हैं। क्योंकि बृहस्पति क्या है, मैंने कहा सीनियर है, सीनियरिटी वाला हिसाब है, तो आपसे बड़े को देखेगा। और किसको देख रहा है, शुक्र की राशि को, यानी कि फीमेल साइड से। और फीमेल किसकी, आपके पिता की साइड से। कहाँ बैठा है, गोत्र में बैठा हुआ है।
तो बृहस्पति यहाँ बैठ के देखिए, बाकी अपनी इसको देखेगा, तो यहाँ पे आपको ये का नए नए काम देगा, बताया मैंने। तो बृहस्पति की यहाँ आने पे 21-22 अप्रैल पे 3 जो है साइड्स दृष्टियाँ बनती हैं, 1 2 देखिए 3 4 5। शत्रु को देखेगा, 6 आप देखिए शत्रु मतलब शत्रु वाले खाने को देखेगा, 6 7 आयु वाले या गड़े धन या बिजनेस वाले काम को देखेगा, और यहाँ से आपके कर्म को, एम्प्लॉयमेंट को देखेगा, पिता को देखेगा। तो बृहस्पति की ये दृष्टियाँ हैं, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 का मालिक आप जानते हैं सूर्य हो गया। देखिए सूर्य थोड़ा फ्रेंडली है इसके लिए, तो यहाँ पे ये बृहस्पति सात्विक ग्रह है, देखिए सूर्य फ्रेंडली है, लेकिन खाना कौन सा है, गंदा है, अच्छा खाना नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस ड्यूरेशन में आपको जो है हल्का सा उधार कुछ चलेगा पैसे का, ऐसा कि आप थोड़ा व्यथित होंगे, आपको ना चाहते हुए भी पैसा लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा मार्केट से। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपके शनिदेव देखिए कहाँ बैठे हैं, अभी आपके इस खाने में बैठे हैं, कौन सा है, भाग्य कर्म लाभ में शनि अपनी राशि का होकर बैठा है। इस शनि ने अपनी राशि में बैठ के, अपनी राशि में बैठे होके आपको पैसा तो दिलाया लेकिन धीमे धीमे दिलाया। देखिए शनि बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत धीमे धीमे सुकून से चलता है, न्याय करते हुए। शनि के अपनी राशि में बैठ गया, अगर आपने अन्याय से पैसा निकाला, किसी गरीब का पैसा मारा, तो सब भुगतान करना पड़ेगा आपको, ये याद रखिए। शनि के कार्यकाल में या शनि की दृष्टि से अर्जित पैसा जो है वो आपको गलत पैसा नहीं होना चाहिए। गलत पैसा आ भी जाता है तो उसका भी नियम है, कभी बताऊंगा आपको। मान लीजिए कोई गलत काम से पैसा आया तो उसको भी आपको इस तरह से करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूट, ताकि आपको नुकसान न करे इन फ्यूचर। अब शनि यहाँ बैठा हुआ था आपका 17 जनवरी को, आने वाले 2023 में यहाँ से यहाँ आएगा। अब तक क्या था शनि का, 1 2 3 देखिए 3 आप देख रहे हैं, थर्ड दृष्टि शनि की 3 7 10 होती है, थर्ड से यहाँ देखा, 4th 5th 6th 7th से यहाँ देखा शनि ने, 8th 9th 10th से यहाँ देखा। अब शनि ने अपनी राशि में बैठा है, यानी यहाँ पे भाग कर्म लाभ में इसने धीमे धीमे लाभ दिया, क्योंकि स्लो मूविंग प्लेनेट है। शनि का लाभ आपको बाद में दिखाई देगा। अब देखिए 1 2 3 थर्ड से देखा इसने, 3 7 10 से देखता है। अब आपके शरीर को जहाँ क्या बैठे हुए हैं या क्या बैठे हुए थे, बृहस्पति देव थे, अपनी राशि के बृहस्पति थे, तो आपके स्वास्थ्य को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाया शनि। देखिए 12th में आप देख रहे हैं शनि ने यहाँ से 1st 2nd 3rd से देखा बृहस्पति को, लगभग समभाव है इनका, तो इसने ज़्यादा परेशान नहीं किया। तो वैसे भी बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति एक स्थूल काय ग्रह है, तो बृहस्पति ने शनि को आपके स्वास्थ्य से खेलने नहीं दिया, कहा भाई मैं बैठा हूँ अभी, तू और खाने देख ले। 1 2 3 4 5 6 7th इससे इसने किसको देखा, आपके देखिए 1 2 3 4 5 5th हाउस को देखा। अब देखिए 5th हाउस में आपको देख रहा है यहाँ 7th दृष्टि से, कब, 17 जनवरी आने वाले उससे पहले जो आने वाला है जनवरी। अब तो ये आपका देखा 4th को, ये क्या है आपका चंद्रमा, चंद्रमा क्या हो गया आपका शनि का, आपने कहा साहब ये तो है एनिमी, तो एनिमी की दृष्टि से इसने विद्या संतान को देखा। तो शनि के इम्पैक्ट से आपने देखा ऐसे बृहस्पति के इम्पैक्ट से क्या हुआ, बच्चों के पढ़ाई के चांसेस बढ़े होंगे, अगर आप चाहते तो उन्हें सही गाइड करते, लेकिन शनि के इम्पैक्ट से बच्चे उद्दंड हुए होंगे। देखिए शनि का सीधा इम्पैक्ट। और 4 क्या है, 4 मतलब अस्थिरता, अगर बच्चे बड़े हैं तो ध्यान रखें उन पे आप, अगर बच्चे बड़े हैं तो निगाह रखें। निगाह रखने का मतलब ये नहीं कि उन्हें आप बंधन में डालें, निगाह रखें मतलब सही गलत का अल्टीमेटली विवेक जो है वो तो फैसला आप नहीं लेना है। तो बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं तो उद्दंडता उनमें आई होगी, आप परेशान हुए होंगे, उनसे भागे होंगे। 7th 8th 9th 10th से इसने देखा आपके, देखिए आपके 8th हाउस को, ये 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र हो गया, शुक्र इसके लिए शनि के लिए ठीक है। शनि भी आप जानते हैं क्रूर ग्रह है, और शुक्र भी क्या है आपके, आप जानते हैं असुरों के जो हैं देवता हैं, तो ये फ्रेंडली है इनके लिए। यानी इस शनि ने यहाँ बैठ के अगेन आपके आयु वाले सेक्शन को मजबूत किया है। गौर कीजिएगा पिछले साल में इस जो यहाँ 17 जनवरी से पहले शनि के, यानी देखिए 17 जनवरी से पहले जो शनि का पीरियड हुआ, उस पीरियड में आपको जो है अगर कहीं दुर्घटना हुई होगी तो आपको खरोंच लगी होगी, आप निकल गए होंगे, भली साफ वाला या कोई दूसरा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया हो। तो शनि ने ये काम किया, आपको निकाला है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब शनि यहाँ से 17 जनवरी को यहाँ आएगा, ये भी 10-11 इसकी अपनी राशि है। अब देखिए 10th 11 मैंने आपसे बताया हुआ है कि शनि, हर वीडियो में बताता हूँ, 10th शनि की पसंदीदा राशि है। 2 मकान हैं आपके, तो कोई एक मकान आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा शहर के अंदर, आप चाहते होंगे या मैं यहाँ रहूँ, तो शनि वो 10वां, ये 10 मकर वो मकान है जहाँ शनि को सुकून मिलता है। अब ये 11th में आया, ये भी इसका मकर कुंभ, देखिए आपका मेष विष सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये सीक्वेंस में चलती हैं। अब मकर कुंभ क्या है आपका, यहाँ से कुंभ में आया, कुंभ भी इसका अपना घर है, तो ये ज़्यादा परेशान तो नहीं होता है, ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है। अब शनि बैठ गया 12th हाउस में, 12th हाउस बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, व्यय
एक्सपेंडिचर का माना जाता है। लोग इसे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा जोड़ते हैं, क्योंकि मेरा सोचना ये है कि ये नैतिकता यानी नैतिक पतन को दिखाता है। अगर आपके 12th हाउस में कुछ ग्रह हैं, बताऊंगा कभी, वो अगर होते हैं तो जातक को आप देख के बता सकते हैं कि वो व्यभिचारी है, यानी वो गलत संबंधों में लगा हुआ है। तो खैर, अब शनि यहाँ से अपनी राशि में आया, शनिदेव यहाँ बैठे। आपने कहा साहब शनि जो है वो तो स्थान का लाभ करते हैं, तो व्यय का लाभ क्या हुआ? अब शनि यहाँ आया तो देखिएगा, आपको पूजा पाठ वाले तांत्रिकों के चक्कर में, यानी जो काम करते हैं, भले वो सही करते हो गलत करते हो वो अलग बात है। आप समाज में हर देखिए, आपको अगर 100 काम करने वाले लोग मिलेंगे तो उसमें अगर 80 गलत हैं तो 10-20 सही भी होते हैं। हर आदमी गलत नहीं होता, जेन्युइन लोग भी होते हैं, हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते, ये हमारी दिक्कत है। तो साहब ये शनि यहाँ से यहाँ आएगा तो आप तांत्रिक व तंत्र कामों में के लिए थोड़ा हल्का सा प्रेरित हुए, आपके 17 जनवरी के बाद होंगे। आपका रुझान बढ़ेगा कि यार मेरा कोई काम फंसा है, मैं इनकी शरण लूँ या इनके पास जाऊँ, या तंत्र विद्या आप करें, खुद करें, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपका शनि जो है अपनी राशि का होकर जब 12th में बैठता है तो आदमी व्यभिचार में नहीं जाता, तो आदमी क्या है कि वो बताया मैंने तांत्रिक वाले कामों में, तंत्र साधना को करता है। और मैंने मैक्सिमम देखे हैं माता बगलामुखी या माता कल्पशासिनी के जो सिद्ध होते हैं लोग, तो वो यहीं से शनि की कृपा इस पे होती है। तो अब शनि यहाँ से यहाँ आया। अब देखिए 1, तो व्यय में इसने क्या किया, व्यय को आपका कुछ कोई खास वो नहीं किया, मैंने कहा, लेकिन व्यय जो होगा आपका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं किया, अपनी राशि है देखिए। तो जो भी होगा बताया मैंने आपको, हल्का सा अस्वस्थता को लेकर होगा अपने परिवार के मेंबर्स की और बेसिकली फीमेल की। तो 1 2 3 देखिए, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 7 10 ये शनि की दृष्टियाँ हैं। शनि ने यहाँ से देखा 1 2 3 आपके कौन से खाने को, ये धनेश को, मार्केश को। देखिए क्या लगा है यार साहब, यहाँ 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या हुआ, मंगल क्या हुआ, एनिमी हो गया। ये मार्केश फिर इसने बढ़ाया, देखिए ध्यान रखिएगा, मार्केश को इसने मजबूत किया, यानी कि कष्ट, मित्र समान कष्ट, भले ही अपने पे नहीं, मैंने बताया अपने पे नहीं आना है, दूसरे पे आना है। अब ऐसा क्यों है, यहाँ 1 लिखा है, तो इसमें ध्यान रखिए, 1 यानी मंगल या बुध, अगर मंगल या बुध की आपकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है और शनि की यहाँ से दृष्टि है, दिक्कत का विषय है आपके लिए भी। तो ये आप हमेशा देख लें। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि अपना चार्ट न बनाएं, बर्थ चार्ट नहीं। आपको लग्न याद है तो बर्थ चार्ट की ज़रूरत नहीं हो, तो कि 2 मिनट लगता है आपको दिमाग में बैठाने में। अपनी महादशा का क्रम, सीक्वेंस या अंतर्दशा का सीक्वेंस हमेशा अपने पास, चाहे लैमिनेट करके रखें ड्रॉअर में, चाहे अपने डोर पे चिपकाएंगे, याद रखिएगा। और खासकर किचन के तो हमेशा जो है वो घर का भूमि दोष खत्म होता है, तो उससे आपको ध्यान भी रहेगा कि हाँ यार मेरे बच्चे की दशा कौन चल रही है। ये इसके पीछे बिल्कुल पागल नहीं होना है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। कुंडली का फ़ायदा ये है कि आप इससे जो है पहले से प्रिकॉशन ले सकें, आपको प्रिकॉशन लेनी है इस तरह से कि आप सेफली निकल सकें। खैर अब हम देखते हैं शनि यहाँ बैठ के 1 2 3 से यहाँ देखा, जो आपका इसके यहाँ बेसिकली इस कुंडली में एनिमी की राशि बैठी है, यानी मंगल का खाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 से देखेगा आपके अगेन व्याधि वाले खाने को। अब सीधी सप्तम की दृष्टि है, देखिए क्या लगा है, 5 का मालिक सूर्य हो गया। सूर्य शनि में जन्मजात वैर है, ठीक। हालांकि इसको थोड़ा सही तरीके से कहना चाहूँगा, जो मैं हर कुंडली में कहता हूँ कि सूर्य जो है वो पिता हैं, शनि पुत्र हैं। तो सूर्य पुत्र शनि करके हम उपासना करते हैं। शनिदेव 2 ही चीज़ों से बेसिकली दबते हैं। हालांकि सूर्य पिता से आदमी कहाँ दबता है, लड़का है अगर तो लड़ जाएगा पिता से, लेकिन ना, गुणों में, परोपकार में या फिर अच्छी बातों में ये हनुमान जी से और सूर्य से ये दबते हैं। तो खैर शनि ने यहाँ बैठ के सप्तम दृष्टि देखा आपके शत्रु वाले खाने को, उधार ऋण वाले खाने को, तो या बीमारी वाले खाने को, डिजीज़ को। तो ये देखिए यहाँ देख रहा है आपके सीधे जो है दृष्टि पड़ रही है शनि की। थोड़ा शनि की दृष्टि अगर सूर्य खाने में पड़ती है तो थोड़ा बर्न से, थोड़ा गैस वैस का काम ध्यान से कीजिएगा। बर्निंग होती है, मतलब मैंने तो ऐसी उसमें जो गाड़ी का साइलेंसर होता है बाइक्स का, इनका, उनमें देखा है मैंने, लोग उससे तक जल जाते हैं और अच्छा जल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा बर्न केसेस का ध्यान रखना है। उसके बाद ये बाकी ये शत्रुओं को नहीं बढ़ाएगा, याद रखिएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ क्या है, राशि किसकी है, सूर्य की है। सूर्य और शनि का जो झगड़ा है वो किसका है, बाप बेटे का है। अब आप मान लीजिए पिता हैं, आपका पुत्र है, दोनों में मत एक नहीं है, तो दोनों विवाद कर रहे हैं या किसी टॉपिक पे आर्गुमेंट कर रहे हैं। आप भी नहीं चाहोगे कि बाहर वाला बीच में बोले, बेटा भी नहीं चाहेगा, तो बाहर का आदमी बीच में नहीं बोलेगा, इसलिए ये शत्रुओं को नहीं आने देगा। अब 7th है, देखिए 8th 9th 10th से देखा है इसने भाग्य वाले खाने को, क्या लिखा है, 8 का मालिक क्या हो गया, मंगल, अगेन इनका शत्रु है। तो भाग्य में ये मंगल हालांकि
हॉट टेम्परामेंट का है, शनि भी जो है हॉट टेम्परामेंट का। शनि उतना हॉट नहीं है, देखिए मंगल हमेशा सदा के लिए नीच रहने वाला ग्रह है, भले ही फायदा दे वो अलग बात है, आपके अच्छी जगह बैठा है तो। अब यहाँ पे क्या है, इसकी युति ये भाग्य में थोड़ा आपको डाउन करेगी। काम दिलाएगी, सब प्रोजेक्ट दिलाएगी तो भाग्य में डाउन करेगी। इसका मतलब क्या है भाई, काम तो आपको मिल रहा है तो भाग्य कम कैसे हो गया? अगर आपको अर्निंग का काम मिल रहा है, वो अर्निंग के काम का पेमेंट तब होगा जब ये महाराज यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, इसका मतलब पेमेंट होगा आपका, पेमेंट नहीं डूबेगा। पेमेंट नहीं डूबता है ऐसे जातकों का, देखिए मिलता है पेमेंट, देर से मिलता है। अब आपने कहा साहब ये आप देखेंगे इनकी जातकों का काम किया, अगर उन्होंने सोच लिया ये काम होना है तो काम लंबो खिंच जाता है। 2-2 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल बाद मैंने इनको पेमेंट होते देखा है, मतलब इनके काम को इन्होंने एफर्ट किया। अब यहाँ पे इस तरह से ये नॉर्मल होनी है। राहु देव क्या है, यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने बताया गुरु चांडाल क्या इम्पैक्ट करेगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका देखिए फर्स्ट हाउस के बगल में यहाँ ये सेकंड हाउस में, यानी कि आपके गोत्र में या धनेश में या मार्केश में कह सकते हैं, राहु देव बैठे हैं, जो 30 अक्टूबर को यहाँ से यहाँ जाएंगे। अभी तक राहु की दृष्टि जो है वो अष्टम खाने में थी। ठीक, तो राहु अष्टम में बैठा है तो बहुत नाशकारी है। अष्टम में दृष्टि है तो अष्टम में केतु बैठा है। केतु क्या है, मैंने बताया आपको बुद्धि, ये अवैचारिकता को शो करता है। 2 चीज़ शो करती हैं, केतु और बुध। चंद्रमा फ्लिकरिंग नेचर, यानी कि जैसे बोलते हैं एबेंडेंट नेचर को शो करता है। तो राहु देव जब यहाँ से यहाँ आएंगे 30 अक्टूबर को आने वाले साल में, तो देखिए सप्तम भाव से ये फिर स्पाउस को देखेंगे आपके। तो मैं पहले से बता दूं कि 30 अक्टूबर के बाद आपके घर में थोड़ा आपको सावधानी रखनी है, कोई भूचाल ना आए आपके स्टेटमेंट से या विवाद से, तो शांति से आपको रखना है। क्योंकि जब राहु यहाँ आएंगे, केतु सामने यहाँ आएंगे। केतु क्या है, अवैचारिक है, और स्पाउस का गवर्न प्लेनेट कौन है, बुध है। बुध खुद में अवैचारिक है। वैचारिक नपुंसकता को शो करता है, नपुंसकता को, फिजिकल नहीं बोला मैंने, वैचारिक थॉट्स में नपुंसकता है, इंपोर्टेंसी इन थॉट्स, यानी कि फ्लिकरिंग इन थॉट्स। तो अस्थिर बुद्धि, और केतु यहाँ आ गया। केतु क्या है, वो बिना सर का धड़ है, वो तो और ज़्यादा अवैचारिक है। तो अवैचारिकता का संगम हो जाएगा ये कहाँ, आपके स्पाउस वाले खाने में, ये 30 अक्टूबर से। जब राहु देव यहाँ 30 अक्टूबर को आएंगे, आपको आने वाले साल, मैंने बताया कितने देर रहते हैं राहु, 1.5 साल रहते हैं। आपको आने वाले समय तक 30 अक्टूबर के बाद इस आने वाले साल में स्पाउस के लिए आप परेशान रहेंगे थोड़ा। चाहे आप मेल हों तो अपने मिसेस के लिए, या फीमेल हों तो अपने मेल के लिए, आपको तनाव बना रहेगा। कहाँ से, स्पाउस की साइड से आएगा ऑब्वियसली। तो ये आपका जनरल रहना है। आर्थिक पक्ष में फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि आपका अब तो 1 तारीख आने वाली है, नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर का अशुट से, तो वो आने वाला है। तो आपका अब इस तरह से ग्राफ चलेगा फाइनेंशियल, देखिए यूँ फाइनेंशियल ग्राफ पड़ेगा। तो ये ऐसे बढ़ के ऐसे नहीं जाएगा, ये इस तरह से, देखिए ये। तो ये जो ग्राफ का पार्ट है, ये आपको पैसा कब देगा, आपके आने वाले समय में देगा, जब यहाँ से कुछ प्लेनेट शिफ्ट हो जाएंगे। बेसिक कब कितना फ़ायदा होगा वो आपको जो है किस मंथ कितना मिलेगा, उसके लिए मैं मंथली प्रेडिक्शन डालूंगा सभी महीनों में, 12th मंथ्स में सबके पहले से ही प्रेडिक्शन डाल दूंगा, उसको देखिएगा। क्योंकि उसमें सभी ग्रहों का जिक्र होगा जो छोटे हैं, जो बेसिकली आपकी दिनचर्या निर्धारित करते हैं, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इन सबको शामिल करूंगा, या शुक्रदेव को शामिल करूंगा। तो तब आपको जो है एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि आपके साथ इस महीने क्या होने वाला है। आपके प्लैनेट्स मजबूत हैं, अगर देखिए आपका बुध, मैंने आपसे कहा कि सप्रेस्ड है, और बृहस्पति मजबूत है, तो आपको फैमिली की उससे कोई दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन मैंने ऐसे केस बहुत दुर्लभ देखे हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो मैक्सिमम केस में जातक तो है थोड़ा पीड़ित रहता है। साल आपका अच्छा जाना है। स्टूडेंट्स के लिए आप देख लें, ये 4 का मालिक चंद्रमा है। मीन आपका लग्न के स्टूडेंट का लॉर्ड क्या है, चंद्रमा। हमेशा फ्लिकरिंग होते हैं। अगर जातक यानी आप बच्चे हैं, आप युवा हैं, युवती हैं, आपका मीन लग्न है, तो ये क्या लिखा है, विद्या संतान में 4th, हमेशा इनकी जो विद्या जो है वो फ्लिकरिंग होती है। देखिए तो ये कॉन्टिन्यूस लगातार किसी स्पेसिफिक मतलब एजुकेशन को ले लें, ऐसा देखा नहीं है मैंने। एजुकेशन लेते हैं तो फिर मान लीजिए इन्होंने कुछ किया है, उसके 10 साल बाद कोई एजुकेशन लेते हैं, इस तरह का रहता है। अच्छा गैप रहता है एजुकेशन के बीच। क्यों, ये मैंने बताया आपको, काम चेंज होता है इनका, सडन चेंज होता है। एक काम ये 10 साल 20 साल करेंगे, 15 साल करेंगे, उसके बाद सडन काम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल मोड चेंज हो जाएगा। आप मैक्सिमम लोग देखेंगे वकालत के प्रोफेशन में जाते हुए, तो वहाँ भी यही है कि आप वकालत कर रहे हैं, आपने अचानक क्या किया, काम उसको मतलब कैरी करते हुए आप आ गए अपने उसके काम में, किसके, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में या किसी काम में। तो ये अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए जब तक देखिए शनि यहाँ 17 जनवरी को जब इसकी दृष्टि हटेगी, आप ध्यान दीजिएगा, तो शनि की शत्रु की दृष्टि चंद्रमा से हटी तो आपको रिलीफ मिल जाएगा 17 जनवरी के। अभी तक जो आपका मन में अस्थिरता है कि यार मैं एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम दूंगी, मेरा होगा नहीं होगा, वो संशय खत्म होगा 17 जनवरी के बाद। तो आपको थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी पढ़ने में। आप ट्राई कीजिए, तो आपका जो है जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम देते हैं आपके साथ बेहतर होना चाहिए। मेहनत करनी पड़ती है, देखिए मन दबाना पड़ता है, मन को ख़त्म मारना पड़ता है ऐसे जातक को।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद्या संतान वाले खाने में फोर्थ बैठा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये विद्या आपकी इस तरह से, मतलब गैप देके बताया मैंने कैसे होती है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपका 17 जनवरी को जब शनि शिफ्ट हो जाएंगे तो इनकी दृष्टि, शत्रु की दृष्टि खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, तो आपको सुकून मिलेगा स्टडीज़ में। तो मन को स्थिर रखिए। उसके बाद मैरिज के लिए अगेन देखिए, आपका ये आप देख रहे हैं कि सामने 6 लिखा हुआ है। कैसे मैरिज निकालते हैं कभी बताऊंगा वीडियो में आपको। 6 का मालिक क्या हुआ? बुध। आपकी कुंडली क्या है? 6 का मालिक क्या हुआ? बुध। बुध जहाँ बैठा हो, मान लीजिए बुध यहाँ बैठा है, यहाँ क्या लिखा है? 10। 10 का मालिक क्या हुआ? शनि। तो हमेशा आपकी शादी क्या है? शनि की महादशा या अंतर्दशा में होगी, या ऐसे ग्रह से होगी कि दशा में जो शनि को सीधे देखता हो। तो आपका गुरुचांडाल खत्म होते ही 30 अक्टूबर के बाद शादी का कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक क्यों दिखता है। शादी में आपका अगर इंतजार कर रहे हैं आप शादी में, तो मैरिज होगी आपकी, ठीक। आप जानते हैं आपकी मैरिज दूरस्थ स्थानों में होती है। अगर आप यहाँ के हैं तो सेम शहर में शादी नहीं होती है मैक्सिमम केसेस में। तो बाकी आपको विवाह करने में कोई ऐसी सावधानी की ज़रूरत नहीं। अगर भाग्य में आपके लिखा है कि स्पाउस कैसा आएगा, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो आना वैसा ही है। अब प्लेनेटरी कंडीशन अगेन आई रिपीट अगर मजबूत है तो ये योग टल जाते हैं। यानी कि तब मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो अपने स्पाउस, अपनी पत्नी या अपनी पति के चलते राजा बन गए हैं। तो खैर ये आपका सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। एनुअल प्रेडिक्शन मैं आपके हर मंथ की डालूंगा, इसको आप लोग देखिएगा हर महीने, और हर वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको सब वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिलेंगी। थैंक यू।